श्रोताओं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आर.के.सी. मिश्र जी। और हम इनसे जानेंगे कि आज कोविड-19 के इस दौर में इन्फेक्शन आखिर है क्या और इन्फेक्शन से हम बचें कैसे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार। ये जो वायरस है कोविड-19 आरएनए वायरस है ये, जो कि कहा जाता है कि वुहान के पॉसिबली या तो मछली बाजार जिसको कहते हैं, या उनके कई लोगों को संदेह है कि वहां की लेबोरेटरी से निकला है। पर इतनी बड़ी महामारी आज तक पूरी दुनिया में कभी नहीं आई जिसने एक साथ सारी दुनिया के लगभग सभी देशों को इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित किया हो। तो इसकी रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। जी। और चूंकि इसकी वर्तमान समय में कोई दवा नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो इसके बचाव के तरीकों में सबसे बड़ा उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है। और लॉकडाउन के जो नियम हैं उसका सख्ती से, निष्ठा से, जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें, जो समय समय से आपको हर तरह के मीडिया के आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सरकार की तमाम घोषणाओं के माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम संदेशों से, पूरे देश की प्रदेश की सरकारें जिस तरह से दिशा निर्देश दे रही हैं उसका सख्ती से पालन करें। ये केवल जिम्मेदारी इसको रोकने की सरकारों की, शासन की, प्रशासन की, पुलिस की नहीं है। जनता को खुद नैतिक रूप से समझना पड़ेगा कि अगर वो इसका बचाव नहीं लेंगे तो इससे बहुत गंभीर खतरे, 130 करोड़ की जनसंख्या भारत की है। बड़े बड़े देश जिनके पास चिकित्सा के तमाम उच्चतम संसाधन उपलब्ध हैं, वो इस बीमारी से परेशान हो गए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। तो हमें केवल सावधानी ही इससे बचा सकती है। दूसरी बात कि क्या सावधानी करें और इस बीमारी का कोर्स क्या होगा, भविष्य क्या होगा। तो पहला चीज ये है कि सावधानी के तौर पे जो सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया और जो दिशा निर्देश है वो करें। हाथ को बार बार धोएं। हाथ को धोने का तरीका है कि पूरा हाथ आगे से, पीछे से, अंगूठा, हर उंगलियों को कम से कम 20 से 25 सेकंड तक साबुन, कोई भी साबुन इस्तेमाल करते हैं वो हाथ पे पड़ा रहे और उसको लगातार हाथ को मलें और फिर पानी से उसको धोएं। कोशिश करें कि अपने नाक को, मुंह को, आंख को बार बार मत छुएं। और कोई भी व्यक्ति जिसने यात्रा किया हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो लेबोरेटरी कंफर्म्ड केस हो कोविड का जी। या ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जिनको लक्षण आ रहे हों, या ऐसा कोई व्यक्ति जो हॉट स्पॉट वाले एरिया में रह रहा हो और जिसको लक्षण हो, तो ऐसे लोगों को विशेष तौर से सावधान रहना चाहिए और इनको अपना टेस्ट कराना चाहिए 5वें और 14वें दिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिन लोगों को मैंने बताया ये हाई रिस्क लोग हैं। अच्छी बात ये है, बुरी बात तो इसकी है ही है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें मृत्यु दर काफी कम है। हमारे देश में तो अगर प्रति मिलियन, प्रति 10 लाख लोगों में हम मृत्यु दर देखेंगे तो दुनिया की शायद सबसे कम मृत्यु दर हमारे देश में है, पूरे संसार में। जी। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश में। और समय से लॉकडाउन हो जाने की वजह से हमारा काफी बचाव हो गया है दुनिया के देशों के मुकाबले। अन्य बात यह है कि चूंकि इसकी दवा नहीं है, इसलिए जो भी खान पान में या सफाई में या सोशल डिस्टेंसिंग की जो भी सावधानियां हैं वो सब बरतें। कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की मान्यता है कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिससे आपकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उसमें अदरक है, काली मिर्च है, आंवला है, ऐसे पदार्थ, ऐसे फल जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक हो। इस समय आंवला बेस्ट है, आंवला मिल सकता है, अमरूद मिल सकता है, संतरा सबसे अच्छा फल इस समय आपको संतरा मिल सकता है। संतरा में विटामिन सी खूब होती है, इसको पर्याप्त मात्रा में लें। ब्रोकली, हरी वाली गोभी यदि मिले, गाजर मिले, टमाटर मिले, ये भी प्राकृतिक तौर से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में, नट्स में जैसे आप बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये भी प्राकृतिक इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर ये न भी मिले तो जो आपके एरिया में जो भी उपलब्ध है वही प्रयोग करें। बहुत महंगा चीज करने की जरूरत नहीं है। नियमित तौर से क्रियाशीलता को बनाए रखना आवश्यक है। एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन जो हार्ट के रोगी हैं या जिनको रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी हो वो उसी सीमा तक एक्सरसाइज करें जो उनके चिकित्सक ने उनको सलाह दिया है। ये बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक तौर से इम्यूनिटी बढ़ाने में एक्सरसाइज का और योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो 60 ईयर से प्लस में हैं और विशेष तौर से जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हृदय की कोई बीमारी है, या पुरानी किडनी की या लीवर की कोई बीमारी है,
उनमें मृत्यु दर काफी अधिक है। जितने भी दुनिया के और देशों में या हमारे देश में मृत्यु हुई है, उसमें ज्यादातर यही ग्रुप रहा है या जिनको प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी रही है। तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी रखें। यदि किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ा हो घर के, तो उनके जूते विशेष तौर से घर के बाहर छोड़े जाएं और कपड़े जो पहन के गए हैं उस कपड़े को बाहर ही निकाल करके साफ धुलवा लें, तभी अंदर जाएं। और कोशिश करें बाहर ही नहा करके तब अंदर जाएं। कोई ऐसा कमरा रखें बाहर जिसमें पहले वो कपड़े निकालें, वो जूते निकालें, वहीं छोड़ दें, उसकी सफाई अलग से कराएं और नहा करके तब कमरे के अंदर जाएं। और वृद्ध लोगों को विशेष तौर से सावधान रखें। जो लोग बाहर कभी कभी जा रहे हैं वो लोग प्रायः कोशिश करें उन वृद्ध लोगों से न मिलें, कम से कम मिलें या डिस्टेंस बना के मिलें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक मास्क पहनने को लेकर के सरकार ने अभी निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पे आप निकलिए तो मास्क जरूर पहनिए जी। तो इसमें किस तरह का मास्क पहनना है और क्या सावधानियां इसमें बरतनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे बढ़िया तो N95 जो ट्रिपल लेयर मास्क होता है, लेकिन वो महंगा है, तो प्रायः उसको, और ये भी सही है कि 8 घंटे के प्रयोग के बाद वो फिर दोबारा प्रयोग करने लायक 4-5 दिन बाद ही होता है जी। तो ऐसा ही मास्क, कोई भी नॉर्मल सर्जिकल मास्क आप प्रयोग कर सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं सभी लोगों को, कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है वो मास्क पहनता है और दूसरा सामने वाला मास्क नहीं पहनता है जी। तो उसको इन्फेक्शन होने के चांस हैं। यदि बीमार व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है और जो व्यक्ति स्वस्थ है वो मास्क पहनता है तो भी उसको इन्फेक्शन के चांस हैं। यदि बीमार व्यक्ति भी मास्क पहनता है और स्वस्थ व्यक्ति भी मास्क पहनता है तो इन्फेक्शन के फैलने की संभावना बहुत कम, 0.25% के चांस हो जाते हैं, बहुत कम, मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए मास्क का महत्व बहुत अधिक है। तो यदि सार्वजनिक स्थल पे जा रहे हैं या घर में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई खांसी सर्दी जुकाम का मरीज है, संभावित कोविड हो सकता है, तो जब तक उसका टेस्ट न हो जाए तब तक ये सावधानी आप घर में भी बरतें, जब तक टेस्ट न हो जाए। जी। तो मास्क पहनना हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अच्छा डॉक्टर साहब, और क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने कुछ आहार बताए, वो लिए जाएं, हाथ की सफाई की जाए, सैनिटाइज किया जाए, मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग रखा है। जी जी, हाँ हाँ जी। और सोशल डिस्टेंसिंग में जैसे पहले था कि 1 मीटर की दूरी पे कम से कम आप मेंटेन करें, अब आप लोग क्या सलाह दे रहे हैं कि इस दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, कुछ लिटरेचर तो ऐसे आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि 27 फुट तक इन्फेक्शन जा रहा है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता अभी संदेहास्पद है। फिर भी एक स्वस्थ दूरी जिसको ज्यादातर दुनिया के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 2 मीटर की दूरी लगभग आपको एक सेफ डिस्टेंस है। तो 5 से 6 फीट की दूरी बना के रखना एक अभी वर्तमान में एक निश्चित गाइडलाइन एक आपको है कि एक स्वस्थ दूरी है ये। माने कभी भी आप अगर बाहर निकलते हैं तो भी ये ध्यान दें कि 2 मीटर की दूरी कम से कम मेंटेन करके चलें। बिल्कुल, ये एक स्वास्थ्य वाली दूरी है। 5 से 6 फीट की दूरी आप जरूर मेंटेन रखें कहीं भी जाएं आप तो। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।